टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया की बेटी आद्या फिर एक बार अपने पिता को अपनी मां से मिलने नहीं देगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो शाहनिवास में आएगा जब वनराज पाखी को जमकर लताड़ेगा। अनुपमा के लिए अमेरिका जाने के बाद चुनौतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। पहले सामान खो जाने के बाद उसका सड़क पर आ जाना और फिर अनुज कपाड़िया और छोटी के पास होने का एहसास, ये सब कुछ अभी ठीक से हल भी नहीं हुआ था कि अब उसका बेटा तोशु और पोती परी भी उसकी आंखों के सामने आ गई हैं। अनुपमा सीरियल के एपिसोड में क्या अनुज और अनुपमा की मुलाकात हो पाई? अब टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत होगी यशपाल सर के रेस्टोरेंट में अनुपमा और विक्रम की बातचीत के साथ। दोनों बातें कर रहे होंगे कि कैसे पुराना वक्त और पुरानी यादें हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। अनुपमा अपनी तकलीफ विक्रम से बांट रही होगी और उधर शाहनिवास में नई तरह का तमाशा शुरू हो जाएगा। पाखी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पहुंच जाएगी और डिम्पल को ऑर्डर देना शुरू कर देगी। वो अपनी भाभी डिम्पल के साथ किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करेगी। डिम्पल बिना कुछ कहे पाखी की हर बात मानती जा रही होगी और इसी बीच दरवाजे की तरफ से एक रौबदार आवाज़ आएगी जिसे सभी अच्छी तरह पहचानते हैं। वनराज शाह अपनी बेटी पाखी को डांटेगा और डिम्पल से माफ़ी मांगने को कहेगा। वो पाखी से कहेगा कि तुम्हारी भाभी इस घर की नौकरानी नहीं है। पाखी जल भुन जाएगी और फिर मन ही मन खिसियाते हुए दबी हुई आवाज़ में डिम्पल से माफ़ी मांगेगी। अब उसके जाने के बाद वनराज शाह मन ही मन सोचेगा कि पाखी चाहकर भी इस घर से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अगर डिम्पल चली गई तो मेरा पोता यश भी इस घर से चला जाएगा। इसीलिए मुझे डिम्पल को खुश रखना होगा। और उधर अनुपमा रोड पर अपनी पोती परी से मिलेगी जो अपना नाम एंजल बताएगी। अनुपमा उस बच्ची के पीछे जाने पर देखेगी कि तोशु भी वहीं है। दोनों की नज़रें टकराएंगी। दोनों एक दूसरे को पहचान भी लेंगे, लेकिन तोशु देखकर भी अपनी माँ को अनदेखा कर देगा और वहाँ से चला जाएगा। अनुपमा सोचती रहेगी कि वो अपने बेटे को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। उधर अनुज कपाड़िया जब रेस्टोरेंट के बाहर आने वाला होगा तो छोटी फिर एक बार बीमार पड़ने का बहाना करके उसे वहीं पर रोक लेगी। लेकिन अनुज भी ठान कर बैठा है कि वो आज नहीं तो कल ये पता लगा कर ही रहेगा क्या जोशी बेन ही अनुपमा है।